और मैं भी जा रही हूँ। सर से घूंघट सरक रहा था, लेकिन हाथ में थाली भी थी हमारे, तो बहुत ही संभल के हम लोग जा रहे थे। और हमारे ससुराल में है घूंघट है, तो बाहर निकलते हैं तो घूंघट करना ही करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति पांडे ब्लॉग्स में। तो दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग आपको बहुत ही लेट मिल रहा है, और उसका रीज़न ये है कि मेरे मोबाइल में थोड़ा कुछ ख़राबी आ गई थी, जिस वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। और आगे से आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो ये है ललई छठ का व्लॉग। और ललई छठ में हमारे यहाँ हर चीज़ 6 तरह की होती है। तो हमारे यहाँ इसमें दाना भरा जाता है 6 तरीके का। इलाहाबाद के साइड होता है, दाना भराता है। और दाने भरने के लिए जो पुड़वे आते हैं, इन पुड़वों को सबसे पहले रंगा जाता है धुल के। तो धुल के हमने रख दिया था, और आप देख सकते हो मैं इसको रंग रही हूँ, और सफ़ेद चूने से रंग रही हूँ, क्योंकि इसको सफ़ेद सबसे पहले रंगा जाता है, तो चूने से ही मैंने रंगा है। और रंगने के बाद आप देख सकते हो सूख गया है ये पूरी तरीके से। और अब सवेरे मैं इसको रंगीन कलर से करूँगी। उसमें कलर का यूज़ नहीं होता है, मतलब कि जैसे रोरी है तो रोरी लगा सकते हैं, आलता है तो आलता, मतलब कि पुड़वा सफ़ेद नहीं होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में हर चीज़ रंगीन मानी जाती है। तो मैं इसको रंग रही थी क्योंकि बहुत जल्दी सूखता है ये। तो रात में सफ़ेद चूना से रख दिया, और सवेरे मैंने आलता से गुलाबी कर दिया। सूखने के बाद आप देख सकते हो कि 2 रंग में होने में कितना ही प्यारा लग रहा है। तो अब इन पुड़वों में अंदर से दाना भराएगा। बाहर से कलर किया जाता है, अंदर इसके दाना भरा जाता है। तो दाना भरने के बाद अब मैं नहा वहा के अब रेडी होने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं आलता लगा रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के आलता लगाने से साड़ी में लग जाता है रंग। तो इसलिए मैं नहा के, और पैर आप देख सकते हो सिंपल तरीके से आलता लगा, जैसे कि डेली यूज़ में लगाती हूँ। और लेट हो रहा था क्योंकि जो आलता लगाती हैं वो आंटी आई नहीं थी, उनके किसी रीज़न की वजह से। तो हम लोग अपने से ही लगा रहे थे, नहीं तो हर बार वो आती हैं लगाने। तो धीरे धीरे ये व्रत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से, और साथ में शिवांश भी रेडी हो गया है। और शिवांश को टी शर्ट वगैरह मैंने पहनाया, कपड़ा मैंने पहना दिया, और वो खेल रहा है बेड पे। और उसके बाद दीदी भी रेडी हो गई थी, मैं भी रेडी हो गई थी। मेरे घर में मेरी देवरानी करती हैं इस चीज़ की पूजा, और मैं करती हूँ, और मेरी दीदी करती हैं। हम 3 लोग करते हैं इसकी पूजा। तो आप देख सकते हो दीदी भी रेडी हो गई है, और मैंने गाजरी रंग की साड़ी पहनी है। और ये फाइनल लुक है ये। पहना है, और ये साड़ी है। आई होप आपको साड़ी अच्छी लगी होगी। और ये है मेरा लुक कंप्लीट। और पीछे बाल के जरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कैसे रेडी किया है। आई होप आपको अच्छा लगा। ये है मेरा फाइनल लुक। चलिए चलते हैं। अब मैं थाल लगा रही हूँ। 2 थाली लगती है। ये जो थाल है ये फूल की थाल होती है, शादी में मिलती है, मिली थी, सबको चढ़ती है। तो इस थाल में जो पुड़वों में हमने दाने भरे थे वो दाने हैं, जल रहता है। इसमें एक चीज़ का सबसे अलग होता है, क्योंकि आप देखते हो अक्सर हर एक पूजा पाठ में गाय के दूध का, गाय की दही का, गोबर का यूज़ होता है। लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जिसमें भैंस की दूध और दही, यहाँ तक कि भैंस का गोबर भी लगता है इसमें। तो बहुत मुश्किल होता है मिलना, लेकिन मिल जाता है। तो इसमें भैंस का दही, दूध, घी, गोबर सब कुछ लगता है। और 6 तरह के फल लगते हैं, 6 तरह के दाने रहते हैं, चना, मटर, बाजरा, गेहूँ, चावल, मकई। और ये सब तो खाया नहीं जाता, ये सब तो प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन जो मेन जो प्रसाद होता है उसमें वो फरसी का चावल, जिसको लाल चावल भी कहते हैं, और महुआ होता है, और दही होता है, भैंस की दही होती है। तो महुआ के पत्ते पर रख के इस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। और जब पूजा हो जाती है तो ये महुआ, लाल चावल और दही को खा के ही व्रत को खोला जाता है। बाकी जो दाना आप देख सकते हो भरा है, ये बांटा जाता है। जितना बढ़ जाए उतना बेहतर है। और इस व्रत में आप देख सकते हो मैंने साड़ी भी चढ़ाई है, खिलौने चढ़ते हैं, और सुहाग का सामान रहेगा। और दूसरे प्लेट में फूल, माला, अगरबत्ती, धूपबत्ती यही सब रहता है। तो 2 थाल तैयार होती है। एक आप देख सकते हो दाने की, और ये जो मिट्टी के चीनी के होते हैं इनमें किशमिश भरी जाती है। तो ये रेडी हो गई ये पूरी थाल। 6 तरह का फल है, 6 तरह का दाना है।
और अब हम लोग जा रहे हैं। कहा ना कि घर से थोड़ी सी दूर पे ही हम लोग को जाना पड़ता है, वहाँ पे सामूहिक तरीके से पूजा होती है। तो मेरे हस्बैंड थाल लिए हैं, आप देख सकते हो आगे जा रहे हैं, और उनके पीछे मेरी दीदी हैं। तो मैं आपको एक ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं अपनी जेठानी को दीदी क्यों कहती हूँ और मेरा उनसे दो रिश्ता किस तरीके का है, उसका ब्लॉग भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो मैं भी, दीदी जो हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, देवर अपनी थाल पहुंचा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ। सर से घूंघट सरक रहा था, लेकिन हाथ में थाली भी थी हमारे, तो बहुत ही संभल के हम लोग जा रहे थे। और हमारे ससुराल में है घूंघट है, तो बाहर निकलते हैं तो घूंघट करना ही करना है। जो थाल मैंने ली है इसमें जल है, दूध है और धूपबत्ती, अगरबत्ती, फूल, माला, यही सब है। जो दानने वाली थाल है वो हस्बैंड लेके चल रहे हैं। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं। और आप देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां पूजा होती है। तो ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर पे ही है, मिनिमम 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे ये घर है, पंडित जी का घर है। तो यहाँ पे 20 से 30 साल पहले मतलब इनके आजी पराजी लोग पूजा करती थी, तो मेरे हस्बैंड की सास जी करती थी। तो ऐसे हम लोग भी करते आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो शुरू से चला आ रहा है उसको निभाना ही है। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये उनकी बहुएँ हैं और साथ में हम लोग भी बैठे हैं और रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड कर रहे थे क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। तो ये जो आप टब में देख सकते हो, ये महुआ का, ये ललई छठ का पत्ता होता है, मार्केट में मिलता है और ये तालाब में होता है और साथ में खूसा है ये। और इसमें इस पूजा में बताया ना, हर चीज़ 6 तरीके का होता है, क्योंकि इसका नाम ही है ललई छठ व्रत। तो इसमें 6 लोटा पानी, जल जो होता है वो 6 लोटा ही डाला जाता है, और दूध जो होता है वो 6 बार डाला जाता है, दही 6 बार डाला जाता है, दाना 6 तरह का चढ़ता है, 6 तरह का फल होता है। और इसमें जो कुसा में जो गांठ भी बंधती है वो एक हाथ से बांधी जाती है, 6 गांठ, मतलब इसमें 6 नंबर का आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्व है। और छठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे का जो जन्म होता है वो उसके छठी वाले दिन का बहुत ही खास महत्व होता है। तो ऐसी मान्यता सुनी है बहुत के लोगों से कि ये बच्चे के जन्म के छठी दिन के हिसाब से मनाया जाता है, तो आप कह सकते हो। तो आप देख सकते हो हम लोग पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि ये गोहरी जो है वो झल रही थी महुए को भूजने के लिए, और इस हवन में जो गोहरी होती है उसमें भी महुआ को भूजा जाता है। 6 महुआ ही लिया जाता है प्रसाद के रूप में, और उसको खाने के बाद फिर लाल चावल और महुआ और दही महुए के पत्ते पे चढ़ता है, उसको खा के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग हर चीज़ चढ़ा रहे हैं, जितने भी थे, दाने हो, फल हो, सुहाग का सामान हो, हर एक चीज़ उसमें छुआ के तो छठ माता को छुआ के हम लोग लग रहे थे। बहुत तेज़ धूप थी इस दिन, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो धीरे धीरे हम सब लोग पूजा कर रहे थे, और इसमें धूपबत्ती, अगरबत्ती, हर चीज़ होता है, चढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हो धीरे धीरे हर चीज़ हम चढ़ा रहे हैं, और छुआ के माता को, और फिर ढक देते हैं। और ये जो सुहाग की जो साड़ी होती है, ये जहाँ पे हम लोग पूजा करने आए हैं इन्हीं को दी जाती है। ये साड़ी मतलब जेठानी को या नंद को नहीं दी जाती है, या सास को नहीं आती। ये साड़ी हम जिनके घर पूजा करने आते हैं, ये पंडित जी हैं, इनको ही दी जाती है। तो सारा जो साड़ी है, जो सुहाग का सामान है, और जो प्रसाद वगैरह हमने चढ़ाया, दक्षिणा के रूप में चढ़ाई, ये सब इन्हीं को दे के इनका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। तो ये घर की बड़ी हैं, तो कह सकते हो कि कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। तो ऐसे एक एक चीज़ हर एक चीज़ चढ़ाई जाती है, एक ये नहीं कि आपने सिर्फ थाल को छुआ दी और पूजा हो गई, नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को एक एक करके पूजा में चढ़ाया जाता है। सुहाग का सामान, दाना, फल, जल, हर एक चीज़। और ऐसे इस तरह तरीके हमारी जो पूजा थी वो संपन्न हुई थी। और होने के बाद जो जल होता है उस जल से बच्चे का मुँह धुलते हैं, जो आप देख सकते हो टब में जो चढ़ा है उस जल से मुँह धुलते हैं। और मुँह धुलने के बाद वो जल थोड़ा सा बच्चे को पिलाया जाता है, क्योंकि ये लड़कों का व्रत होता है तो बच्चे को पिलाया जाता है। और पिलाने के बाद फिर हम लोग
बच्चे का पैर छूते हैं कि आशीर्वाद मांगते हैं लड़ई छठ माता से कि माता रानी आप अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखो। व्रत की बहुत ही मान्यता है। तो इसको पूजा पाठ करने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद महुआ खा के व्रत को खोलते हैं। तो फाइनली ऐसे ही होती है हमारे यहाँ। और किन किन क्या ऐसी पूजा होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप